Hello students, here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will start our next chapter from our grammar book class 7 punctuation and capital letters 21 lesson number 21 clear। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पंक्चुएशन जो है क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो द फुल स्टॉप की अगर हम बात करें तो ये एंड्स अ सेंटेंस। जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो एंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन मार्क हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन शो करता है, इंट्रोगेशन शो करता है। अगर क्वेश्चन सेंटेंस में पुट किया गया है तो हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव मार्क्स के साथ एंड होता है। ठीक है। फिर आता है एक्सक्लामेशन मार्क। जो एक्सक्लामेशन मार्क होता है ये एंड्स अ सेंटेंस विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब आपकी सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट आप एक्सप्रेस करते हो तब हमारा वहाँ पे ये है एक्सक्लामेटरी मार्क, ये लग जाता है। फिर आता है हमारा कॉमा। कॉमा क्या कहता है? सेपरेट थिंग्स इन अ लिस्ट। जो सेपरेट, जब जैसे हम कई सारी चीज़ें जब हमारी लिस्ट में मेंशन होती है तो हम उसको सेपरेट करते हैं कॉमा से। फिर आता है सेमी कोलन। सेमी कोलन क्या है? सेपरेट्स टू कंप्लीट रिलेटेड सेंटेंस। क्या करता है ये? टू कंप्लीट रिलेटेड सेंटेंस को ये जो है सेमी कोलन क्या करता है? सेपरेट करता है। फिर आता है कोलन। कोलन क्या करता है? यूज्ड टू लिस्ट थिंग्स। कोलन जैसे हमारा सेंटेंस है, जैसे कई बार क्या होता है बच्चों की, हमारा जो सेंटेंस होता है ये इंडिकेट करता है लॉन्गर पॉज को, जो कि इंडिकेट होता है जो सेमी कोलन से जो हमारा शो होता है, ये कोलन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम कोलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी बॉट क्लीनिंग सप्लाईज सेमी कोलन सोप ब्रशेस डस्टर एंड ब्लीच। तो हमने यहाँ पर सेमी कोलन का यूज़ किया है। क्लियर। फिर आता है हमारा अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी क्या है? शोज ओनरशिप। अपस्ट्रॉफी ओनरशिप शोज करता है। जैसे इट इज़ राम्स बुक, तो जब हम लिखते हैं राम्स, यहाँ पर हम ऐसे इसको अपस्ट्रॉफी शो करते हैं। ठीक है। क्लियर क्लास। जैसे आपका जो ये अपस्ट्रॉफी है, अपस्ट्रॉफी की अगर हम बात करें, अगर हम लिखते हैं राम और ये अपस्ट्रॉफी लगा दिया, लेकिन अगर ऑलरेडी हमारे पास जो है ना ऐसा वर्ड है, ठीक है, जिसमें हमारा पहले से ही एस लगा हुआ है, तब हम उसको अपस्ट्रॉफी कैसे लगाते हैं बता रही है। जैसे आपका वर्ड है आयरिस फोटोग्राफ्स, या फिर आप लिखते हो कि मतलब किसी नेम, कोई नेम है और नेम के बाद आपका जो, जैसे थॉमस पेरेंट्स, तो थॉमस का नाम अगर THOM, ओके, THOMAS। अब अगर हमें इसमें अपस्ट्रॉफी लगाना है तो हम यहाँ पे अपस्ट्रॉफी मार्क लगाएंगे ओनली। क्लियर। सिर्फ यहाँ पर अपस्ट्रॉफी मार्क लगेगा। आ रहा है समझ में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपस्ट्रॉफी। और अगर हमारे पास हमारे नेम में एस नहीं है, ठीक है, तो अगर हमारे नेम में एस नहीं है तो हम वहाँ पर अपस्ट्रॉफी के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगा के एस लगा देंगे। ठीक है। जैसे राम यहाँ पे है तो हमने कॉमा लगा दिया और एस बना दिया। ठीक है। तो इस तरीके से ये अपस्ट्रॉफी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आपकी कोटेशन मार्क्स। जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा, जो कोटेशन मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमा जो है इसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। जैसे आप कोई स्टेटमेंट एज इट इज़ वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, वो हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा का मार्क ये है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में हमारे जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं, उसको हम कॉमा से करते हैं और बीच में उसको लिखते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? डायरेक्ट स्पीच। वो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा क्या है। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ क्या है? ये कोटेशन को शो करता है। ठीक है ना, शोज अ पर्सन्स कोटेशन या उसके कहे हुए वर्ड्स को यूज़ करता है। तो इस तरीके से बच्चों हम देख सकते हैं कि कितने हमारे जो है पंक्चुएशन के मार्क्स है। जैसे फुल स्टॉप सेंटेंस कंप्लीट करता है, सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क हमारा जो सेंटेंस है अगर क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन किया गया है तो वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक्सक्लामेटरी मार्क हमारा जैसे सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट अगर शो हो रहा है तो वहाँ पर एक्सक्लामेटरी लगाएंगे। कॉमा जब हमारा सेपरेट करना है थिंग्स को इन अ लिस्ट, एक लिस्ट में, तब हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। सेपरेट्स टू कंप्लीट रिलेटेड सेंटेंस के लिए हम यहाँ पर सेमी कोलन लगाएंगे। यूज्ड टू लिस्ट थिंग्स, ऐसे कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? कोलन लगाएंगे। जब हमें जो है ये स्ट्रॉन्गर होता है सेमी कोलन से, सेमी कोलन स्ट्रॉन्गर होता है कॉमा से।
ठीक है। सेमी कोलन स्ट्रॉन्गर होता है कॉमा से, और कोलन स्ट्रॉन्गर होता है सेमी कोलन से। फिर अपस्ट्रॉफी ओनरशिप के लिए, जैसे राम्स बैग, तो ठीक है, इस तरीके की कंडीशन में हम अपस्ट्रॉफी लगाएंगे। फिर आता है कोटेशन मार्क्स। तो कोटेशन मार्क्स स्पीकर के एज इट इज़ वर्ड्स को यूज़ करने के लिए हम जो है कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। क्लियर क्लास? ओके। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है कैपिटल लेटर्स। तो बच्चों जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो कैपिटल लेटर्स हैं वो हमारा जो सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। किसी जो है पोएम्स पोएम के वर्ड्स हैं, फर्स्ट लेटर है, तो उसके लिए हम जो है वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल हो जाएगा। फिर जो है डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। फिर उसके बाद जो नेम होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव जिसे कहते हैं, कंट्री नेम है, स्कूल कॉलेज या बिजनेस नेम है, फेमस बिल्डिंग है, शिप है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, मैगजीन्स हैं और बुक्स नेम है, न्यूज़पेपर नेम है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगी। तो क्लियर क्लास? आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पंक्चुएशन एंड कैपिटल letters is clear to you all. If there is any doubt, we will discuss in our live class. Okay class, thank you, have a nice day.